मौसम का बदला मिजाज, रांची समेत कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। आज 19 मार्च को भी भारी बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट, जाने कब तक होगी बारिश। झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में सोमवार को मौसम का मिजाज दोपहर बाद अचानक बदल गया और बारिश होने लगी। यह सिलसिला राज्य में 21 मार्च तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बारिश, वज्रपात व ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। आज 19 मार्च को भी रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात व ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इधर राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में सोमवार की दोपहर बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और झमाझम बारिश हुई। इस दौरान कई जिलों में हवाओं की रफ्तार भी काफी तेज थी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कई जिलों में झमाझम बारिश हुई और कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई है। इसके अलावा आज 19 मार्च को भी झारखंड के कई स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। जिन जिलों में जो है वज्रपात, बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है उनमें गुमला, कुर्ती, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, रांची व लोहरदगा जिले में कहीं भी गरज के साथ तेज हवाओं के झोंके आ सकते हैं और ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगर 20 मार्च की बात करें तो झारखंड के पश्चिमी, मध्य एवं दक्षिणी भागों में 20 मार्च को गरज के साथ तेज हवा के झोंके 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकते हैं। बारिश के आसार हैं। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने आम लोगों को सलाह दी है कि घर से बाहर निकलने पर सतर्क व सावधान रहें। कहीं रुकना पड़े तो सुरक्षित स्थान पर ही शरण लें। पेड़ के नीचे भूलकर भी नहीं रुके। बिजली के खंभों से दूर रहें। किसान अपने खेतों में नहीं जाएं। मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। खराब मौसम हो तो घर से बाहर निकलने पर भी एहतियात बरतें। कुल मिलाकर बोला जाए तो झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। 21 मार्च तक झारखंड में बारिश के आसार हैं। 22 मार्च से ही इसमें धीरे धीरे कमी आएगी और फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। जमशेदपुर में खड़ी ट्रक में घुसी कार, 4 की दर्दनाक मौत। क्रेन की मदद से निकाला गया 100 स्कॉलरशिप लेकर लंदन पढ़ने जाने वाला था एक युवक। जमशेदपुर में सोमवार की शाम भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी युवक अपने अपने घरों के इकलौते चिराग थे। घटना जमशेदपुर से सटे चांडिल थाना क्षेत्र के टाटारांची नेशनल हाईवे 33 के पास कांदरबेड़ा के पास की है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्रक में जा घुसी। इससे कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। चारों के 100 कार में फंस गए थे जिसे क्रेन और कटर की मदद से बाहर निकाला गया। इसके बाद एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया। मृतकों की पहचान अभय रंजन सिंह, संस्कार, सूरज साव और नवनीत उर्फ यश शर्मा के रूप में की गई है। सभी आदित्यपुर 2 के रहने वाले थे। इधर सूचना मिलने के बाद मृतकों के परिजन अस्पताल पहुंचे तो चीख पुकार मच गई। मृतकों के परिजनों ने बताया कि अभय आदित्यपुर में एक कंपनी में काम करता था जबकि संस्कार भुवनेश्वर में पढ़ाई करता था। संस्कार के परिजन ने बताया है कि संस्कार स्कॉलरशिप लेकर लंदन में पढ़ाई करने जाने वाला था। लंदन जाने से पहले यह हादसा हो गया। बता दें कि 1 जनवरी को भी बिस्तुपुर में एक कार हादसा हुआ था जिसमें आदित्यपुर बाबा कुटी के 6 युवकों की मौत हो गई थी। मृतक अभय भी उसी बस्ती का ही रहने वाला था। कांग्रेस जेएमएम में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल, आज हो सकता है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कांग्रेस की घोषणा के बाद करेगा। आज मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि बैठक के बाद झारखंड से पार्टी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस की घोषणा के बाद यहां से झामुमो अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगा। कांग्रेस और झामुमो के बीच सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है। लोहरदगा सीट पर दोनों दलों की दावेदारी है। इस पर भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चाईबासा सीट झामुमो को देने के लिए कांग्रेस तैयार है। निष्पक्ष चुनाव को लेकर झारखंड समेत 5 राज्यों के आला पुलिस अफसरों की बैठक, रोड मैप तैयार। लोकसभा चुनाव 2024 की 16 मार्च को घोषणा होने के साथ ही इसे सफलतापूर्वक संपन्न कराने की कयावत शुरू हो गई है। सुरक्षा के इंतजाम को लेकर भी एक्सरसाइज की जा रही है। रोड मैप तैयार किया गया है। सोमवार को झारखंड समेत 5 राज्यों के आला पुलिस अफसरों ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर बैठक की। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा है कि सीमावर्ती राज्यों ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश व बिहार के अफसरों के साथ बैठक कर रोड मैप तैयार किया गया है ताकि निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जा सके। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर
सोमवार को बैठक हुई। इसमें निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न कराने को लेकर मंथन किया गया है। बैठक में झारखंड समेत 5 राज्यों के आला पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि के हर पहलू पर विचार विमर्श किया गया। नक्सली, अपराधी, वारंटी, चेक नाका और सुरक्षा समेत बॉर्डर पर सख्ती को लेकर मंथन किया गया। सीमावर्ती राज्यों के बॉर्डर इलाके में कड़ी नजर रखने पर जोर दिया गया ताकि चुनाव के दौरान अवांछित तत्व गड़बड़ी नहीं कर सके, इनसे सख्ती से निपटा जा सके। चुनाव के दौरान अपने साथ कितना कैश ले जा सकते हैं, सीईओ झारखंड ने दिया ये जवाब। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब राजनीतिक दलों पर निर्वाचन आयोग की पैनी नजर है। चुनाव के मौसम में पैसों के लेन देन का पूरा हिसाब राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग को देना होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने साथ अधिकतम कितने पैसे लेकर चल सकता है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ झारखंड के रवि कुमार ने बताया है कि आप अधिकतम 50,000 रुपए से कम अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इससे अधिक रकम भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपसे इसके बारे में जानकारी मांगी जाएगी तो आपको बताना होगा। उन्होंने कहा है कि अगर आप 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक ले जा रहे हैं तो आपसे इलेक्शन मशीनरी से जुड़े लोग सवाल पूछेंगे। आप 10 लाख से अधिक भी अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में पूरा ब्यौरा आपको इलेक्शन कार्य से जुड़े पदाधिकारियों को देना होगा अगर वे आपसे मांगते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर अधिकारी आपके जवाब से संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको जाने दिया जाएगा। अगर आप अपने जवाब से अधिकारी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो आपका पैसा जब्त किया जा सकता है। पैसे लेकर जा रहे व्यक्ति को इससे बात की जानकारी देनी होती है कि इस पैसे का इस्तेमाल चुनावी कार्य के लिए होने वाला है या किसी और काम के लिए। जेबी केसेस ने चतरा और सिंहभूम लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। जेबी केसेस चतरा लोकसभा सीट से दीपक कुमार गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारेगी। वहीं सिंहभूम सीट से दामोदर हाजा को राज्य में पिछले 3 सालों में भाषा, डोमिसाइल, नौकरी रोजगार के सवालों पर जो युवा आंदोलन की अगुवाई कर रहा है उनका नाम है जयराम महतो। जयराम महतो ही जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। आंदोलन से उभरे नेता जयराम महतो ने नई राजनीतिक पार्टी झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति जेबी केसेस का गठन किया है। पहली बार इसके प्रत्याशी लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी जयराम महतो प्रत्याशी उतारेंगे। जयराम महतो ने ऐलान भी किया है कि झारखंड में 6 सीटों पर उनकी पार्टी अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। चुनाव के बाद गठबंधन या किसी अन्य दल से करार पर फैसला परिस्थिति के अनुसार और जनता की सहमति से लिया जाएगा। जयराम का कहना है कि गिरिडीह में झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति का दावा सबसे मजबूत है। कसमार, भूमिया, तोपचांची, पेटरवार, पीरटांड समेत अन्य प्रखंडों में जेबी केसेस को भरपूर समर्थन मिल रहा है। पीएलएफआई समर्थक की गोली मारकर हत्या। 2 महीने पहले ही जेल से आया था बाहर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अति नक्सल प्रभावित आनंदपुर में पीएलएफआई उग्रवादी समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शव की पहचान मतियस उर्फ मंगरा के रूप में की गई है, जो गुदड़ी थाना क्षेत्र के बरकेल का रहने वाला था। मतियस को किसने और क्यों गोली मारकर हत्या की है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना बीते रविवार शाम की है। बताया जा रहा है कि पीएलएफआई उग्रवादी समर्थक मतियस चाईबासा जेल में बंद था। 2 महीने पहले ही वह जेल से छूटकर बाहर आया था। मतियस अपने साथियों के साथ रविवार को आनंदपुर के गुदड़ी में लगे साप्ताहिक बाजार आया हुआ था। बाजार में ही घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने उस पर अचानक फायरिंग कर दी। हमलावरों ने मतियस को 3 गोली मारी। मतियस की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मतियस के साथी किसी तरह से जान बचाकर मौके से भाग गए। वही बाजार में भी घटना के बाद भगदड़ मच गई। हमलावर भी इसी भीड़ में भाग निकले। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। देर शाम को ही पुलिस को घटना की सूचना मिली थी। वही सोमवार सुबह पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मतियस के शव को घटनास्थल से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर भेज दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखे भी बरामद किए हैं। भाजपा नेता ने युवाओं को लेकर चंपई सरकार का बताया मंशा। उन्हें सिर्फ चेहरा बदला, पुराना गैंग। जेपीएससी का पर्चा लीक होने के आरोप पर और प्रश्न पत्र हल करने को लेकर जो वीडियो सामने आए हैं उस पर रांची सांसद संजय सेठ ने झारखंड सरकार पर हमला बोला है। सांसद संजय सेठ ने चंपई सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने राज्य के युवाओं के साथ एक बार फिर से मजाक किया है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया है और इसका जवाब इस राज्य के युवा देकर रहेंगे।
सांसद संजय सेठ ने आगे ये भी कहा है कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह सरकार राज्य की जनता के साथ कैसा मजाक कर रही है। एक तरफ राहुल गांधी युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, झामुमो का नेतृत्व झारखंडी हितों का दम्भ भरता है। उन्होंने कहा है कि राजद के लोग ईमानदारी की कसमें खाते नहीं थकते। इसके बावजूद भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। कहा है कि यह तय है कि हेमंत सोरेन सरकार को जिस गैंग के लोग चला रहे थे उसी गैंग के लोग इस सरकार को भी चला रहे हैं। मतलब सिर्फ चेहरा बदला है, बाकी पूरी व्यवस्थाएं यथावत है। पेट्रोल पंप के संचालक से 1,67,000 की छिनतई। राजधानी रांची के नामकोम क्षेत्र में छिनतई की बड़ी घटना घटी है। पेट्रोल पंप के संचालक से 1,67,000 की छिनतई हुई है। नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर धर्मकाटा के पास ये घटना है। पुलिस जांच में जुट गई है। नामकुम पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। 1,000 करोड़ के अवैध खनन मामले में साहिबगंज पहुंची सीबीआई। गोताखोर बुलाकर कराई गई पत्थर खदान की मापी। 1,000 करोड़ के अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 108 दिन बाद एक बार फिर सीबीआई की टीम साहिबगंज पहुंची। रविवार की शाम ही सीबीआई के अधिकारी साहिबगंज पहुंच गए थे। ईडी के गवाह रहे नींबू पहाड़ प्रधान विजय हाजदा के ST/SC केस में कुछ माह के भीतर 5वीं बार सीबीआई यहां पहुंची। सोमवार की हल सुबह सीबीआई की टीम ने डीएमओ कृष्णा किस्कू के साथ मंडरू अंचल के सिमरिया मौजा की ओर रुकी। वहां करीब 2 घंटे तक टीम रुकी। इसके बाद सिमरिया मौजा स्थित एक पत्थर खदान की मापी कराई गई। इसके लिए अमीन बुलाए गए थे। मापी के दौरान खदान में पानी होने के कारण उसकी गहराई की मापी के लिए गोताखोर को बुलाया गया। खदान की लंबाई चौड़ाई की मापी के बाद गोताखोर के सहारे तालाब की गहराई की मापी ली गई। खदान का लेखा जोखा लेने के बाद सीबीआई के अधिकारी दस्तावेजों को इकट्ठा किया। सूत्रों के अनुसार जिस खदान की मापी की गई है वह पूरी तरह से अवैध है, जिससे काफी मात्रा में पत्थर खनन किया गया है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार से की जेपीएससी जेएसएससी सीजल परीक्षा में गड़बड़ी एवं पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने की मांग। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी पीटी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए सचिव झारखंड को लेटर लिखा है। साथ ही इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। लेटर में कहा गया है कि 17 मार्च को जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ था। इसमें पेपर लीक की तमाम खबरें सामने आई है। कुछ छात्रों द्वारा उन्हें किए गए मेल में पेपर बुकलेट संख्या और उत्तर पुस्तिका संख्या असमान पाई गई है एवं इस संबंध में सभी प्रमुख समाचार पत्रों एवं वर्चुअल मीडिया में प्रकाशित हुआ है। विगत दिनों भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां 2025 पदों के लिए राज्य भर के 735 केंद्रों में जेएसएससी द्वारा आयोजित सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद जेएसएससी ने दिनांक 28/1/2024 को संपन्न सभी पाली की परीक्षा तथा 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया था। इस संदर्भ में भी उन्होंने 1 फरवरी 2024 को मुख्य सचिव राज्य सरकार को पत्र लिखकर सीबीआई से जांच हेतु आग्रह किया था। बार बार परीक्षा रद्द करने एवं पेपर लीक की घटना होने से जेएसएससी एवं जेपीएससी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं, जिसका खामियाजा सभी प्रतिभागियों को भुगतना पड़ रहा है। झारखंड में ईडी का एक्शन। हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइजर से लंबी पूछताछ। आज ये अधिकारी होंगे सामने। जमीन घोटाला व अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तत्कालीन प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से दिन भर पूछताछ की। यह दूसरा समय था जब पिंटू ईडी कार्यालय पहुंचे थे। जमीन घोटाला व अवैध खनन मामले में ईडी ने 3 जनवरी को अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के ठिकानों पर छापेमारी की थी। वहां से ईडी को डिजिटल उपकरण मिले थे, जिसमें संदिग्ध दस्तावेज भी थे। ईडी ने उक्त दस्तावेजों के बारे में पूछताछ के लिए पिंटू को पहला समन कर 16 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। इधर आज ईडी ने हटिया के डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा को पूछताछ के लिए आज 19 मार्च को बुलाया है। डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा को साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपए के अवैध पत्थर खनन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज पेपरों में विज्ञापन देने से पहले कैंडिडेट के लिए एमसी का परमिशन जरूरी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों की घोषणा 16 मार्च को ही की जा चुकी है। साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके बाद चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट के मामले में खासकर प्रचार प्रसार के लिए कुछ प्रावधानों का पालन करना जरूरी हो गया है। चुनाव लड़ने के इच्छुक कैंडिडेट्स के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के मामले में कुछ शर्तों का पालन जरूरी होगा। इस संबंध में सभी जिलों में
डीसी के स्तर से सूचना जारी की जाने लगी है। इसके मुताबिक जिलों में डीसी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी MCMC गठित की गई है। या प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, केबल नेटवर्क एवं अन्य मामलों की गतिविधियों के संचालन एवं निगरानी का कार्य करेगी। ऐसे प्रत्याशी जो लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे उन्हें किसी भी तरह के प्रचार सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण होने की तिथि से 3 दिन पहले जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति कोषांग से परमिशन लेना होगा। अन्य व्यक्ति को 7 दिन पहले ऐसा करना होगा। अचानक ट्रेन के पहिए से निकलने लगा धुआं, यात्रियों में मची अफरा तफरी। धनबाद से पटना जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस हादसे का शिकार होते होते बच गई। दरअसल ट्रेन के पहिए से धुआं निकलने लगा था, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। जामताड़ा स्टेशन के पास यह घटना घटी, जिसके बाद काफी देर तक ट्रेन को रोका गया। रेल कर्मचारियों ने पहिए की जांच की, उसे ठीक किया, तब जाकर ट्रेन आगे बढ़ी। 2 बार ट्रेन को ट्रायल के रूप में चलाकर देखा गया, सब कुछ ठीक लगा। उसके बाद ही ट्रेन पटना के लिए रवाना हुई। गैरेज एंड वैगन विभाग के कर्मचारियों ने प्रभावित हिस्से को दुरुस्त किया। बता दें कि धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस दिन के 11:05 पर रवाना हुई थी। चितरंजन स्टेशन से खुलते ही यात्रियों की नजर ट्रेन के पहिए पर पड़ी, जहां से धुआं निकल रहा था। जामताड़ा पहुंचकर जैसे ही ट्रेन रुकी, यात्री शोर मचाने लगे। अफरा तफरी में यात्री नीचे उतरने लगे। घटना के कारण ब्रेक बाइंडिंग बताया गया। इसके कारण जो पहले से लेट चल रही ट्रेन लगभग 6 घंटे विलंब से रात के तकरीबन 11 बजे पटना पहुंची। दूसरी ओर ट्रैफिक ब्लॉक के कारण पटना से धनबाद आने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस रविवार शाम के बदले लगभग 9 घंटे देर से रात 12 बजे के बाद धनबाद पहुंची। झारखंड सहित इन 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए। निर्वाचन आयोग का बड़ा एक्शन। निर्वाचन आयोग का बड़ा एक्शन सामने आए हैं। 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए हैं। झारखंड के भी गृह सचिव हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने सोमवार को गुजरात के गृह सचिव पंकज जोशी, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव संजय प्रसाद, झारखंड के गृह सचिव अरवा राजकमल को हटा दिया गया है। इसके अलावा बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के गृह सचिव को हटा दिया गया है। ये सभी मुख्यमंत्री ऑफिस में दोहरे प्रभार संभाल रहे थे। जिन अधिकारियों को हटाया गया है उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यकाल में दोहरे प्रभार थे, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जरूरी निष्पक्षता, खासकर कानून व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी समझौता कर सकते थे। जेपीएससी में कथित धांधली पर बोले बंदोतर की। पेपर लीक में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के गिरोह का हाथ। 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा की पीटी परीक्षा में कथित पेपर लीक कांड पर झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बड़ा बयान दिया है। बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासी मूलवासी भोले भाले लोग हैं, वे पेपर लीक का मतलब नहीं जानते ही। उन्होंने जेपीएससी में कथित धांधली के सवाल पर कहा कि अभी तो इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जेएसएससी में पेपर लीक हुआ था। सरकार ने इसे खुद संज्ञान में लेकर पूरे मामले का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि जेपीएससी पीटी परीक्षा के तुरंत बाद जिस प्रकार बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उससे राजनीतिक साजिश की बू आती है। वे बहाली प्रक्रिया रोकना चाहते हैं। बंधु तिर्की ने कहा कि पेपर लीक के मामले गंभीर हैं और यदि जरूरत पड़ी तो मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि झारखंडी युवाओं को न्याय मिले। बंधु तिर्की ने कहा कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान का गैंग पेपर लीक कराता है। गिरोह की क्रोनोलॉजी है, पहले पेपर लीक कराते हैं, फिर परीक्षा स्थगित हो जाती है। इसके बाद गिरोह के लोग अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कराते हैं। कुछ साल बाद यही लोग स्थायी नौकरी पा जाते हैं। इसमें आरक्षण, रोस्टर तो छोड़िए, सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। चतरा में जमीन विवाद में 2 गुटों में चले लाठी डंडे, 2 के हाथ टूटे, कई के फूटे सिर। बालू गिराने से रोकने पर शुरू हुआ विवाद। चतरा में पुराने जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए हैं। साथ ही धारदार हथियार से भी हमला किया गया है। इतना ही नहीं, मारपीट के दौरान मोबाइल और जनरल स्टोर में भी तोड़फोड़ की गई है। बताया जा रहा है कि दुकानों को क्षतिग्रस्त कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। मामला सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के न्यू बस स्टैंड का है। दुकान के सामने बालू गिराने से मना करने से नाराज युवक ने अपने परिजनों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। मामले को लेकर दोनों पक्षों के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दोनों पक्ष के लोग सदर थाना क्षेत्र के देवरिया गांव के रहने वाले हैं। इधर घटना के बाद घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पलामू लोकसभा सीट से आरजेडी की ममता भुइयां लड़ेंगी चुनाव। जिला अध्यक्ष ने की पुष्टि। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसके साथ ही यूपीए में सीट बंटवारे को लेकर अब तस्वीर साफ होने लगी है। झारखंड के पलामू लोकसभा सीट से इस बार इंडिया गठबंधन की ओर से आरजेडी की प्रत्याशी मैदान में होंगी।
आरजेडी की ममता भूया चुनावी मैदान में उतरेंगी। इस बात की जानकारी राजद के पलामू जिला अध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा ने दी है। हालांकि अब तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पलामू जिला अध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा ने बताया कि ममता भूया पार्टी की उम्मीदवार होंगी। राष्ट्रीय जनता दल पलामू से लोकसभा चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने पलामू लोकसभा सीट से चुनाव की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी घोषणा होना बाकी है। गौरतलब है कि ममता भूया पलामू के मेदनगर के सिंगरा की रहने वाली है। कुछ दिन पहले ही राजद से जुड़ी है। उन्हें राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव और उनकी बेटी ऋषा भारती ने सदस्यता ग्रहण करवाया था। इससे पहले वह बीजेपी में थी। चाईबासा पुलिस ने 3 बड़े नक्सलियों को गिरफ्तार किया। 8 बड़ी वारदातों को दिया है अंजाम। चाईबासा पुलिस ने भाकपा माओवादी के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों 8 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। गिरफ्तार नक्सलियों के नाम रोहित पदम, जूली जोजो और बासु हाथा शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर एक 103 राइफल, भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद की। पुलिस को ये सामान नक्सल डंप से मिले हैं। बरामद विस्फोटकों को बम निरोधक दस्ता की मदद से डिस्फ्यूज कर दिया गया है। इस बात की जानकारी एसपी आशुतोष शेखर ने दी है। गौरतलब है कि एसपी आशुतोष शेखर को गुप्त सूचना मिली थी कि गोलखेरा थाना क्षेत्र के रेला पराल रायरोवा के पास गांव के आसपास जंगली क्षेत्र में भाकपा माओवादी का एक दस्ता मनसिल है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने रेला पराल और रायरीवा गाँव में छापेमारी की। इस दौरान रायरीवा गाँव के पास जो है पंचलतापुरु जंगल क्षेत्र में भरमनसेल नक्सली दस्ता के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मौर्या एक्सप्रेस से मिला अवैध शराब। ट्रेन की एसी बोगी के बाथरूम से बरामद थैला और पिट्ठू बैग में रखा था शराब। बिहार ले जाने की तैयारी। आगामी लोकसभा चुनाव और होली त्योहार को लेकर प्रशासन एक्टिव है। प्राप्त सूचना के आधार पर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। रेल प्रशासन ने भी रेलखंड में सुरक्षा बढ़ा दी है। इसी क्रम में रविवार की रात ट्रेन संख्या 1502 अब मौर्या एक्सप्रेस ट्रेन से हजारों रुपए के अवैध शराब जब्त किए गए। यह जब्ती उस समय हुई जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची और रेल प्रशासन ने जांच की। बताया जा रहा है कि शराब को बिहार ले जाने की तैयारी थी। हेमंत सोरेन साथ नहीं, हमें बहुत ताकत की जरूरत। गांडे की उम्मीदवारी अभी तय नहीं। कल्पना वायनाड सांसद राहुल के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतिम दिन रविवार को मुंबई में आयोजित जनसभा में इंडिया गठबंधन की तरफ से जेएमएम की ओर से भाग लेने कल्पना मुर्मू सोरेन गई थी। सोमवार को रांची एयरपोर्ट पहुंचने के दौरान कहा कि हमारी लड़ाई लंबी है और हमें अभी बहुत ताकत की जरूरत है। हेमंत सोरेन हमारे साथ नहीं है। गठबंधन मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा, जिसकी शुरुआत मंगलवार से हम लोग कर रहे हैं। गांडे विधानसभा से अभी हमारी उम्मीदवारी तय नहीं हुई है। पार्टी जो तय करेगी उस पर काम किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा की आम चुनाव की जो है अधिसूचना जारी करने के साथ ही देश की 26 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब झारखंड की गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। लोकसभा के 5वें चरण के दौरान 20 मई को इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। हिमाचल प्रदेश से झारखंड जा रहे कंटेनर से 2.5 करोड़ की शराब बरामद, तस्कर गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने सोमवार को पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में सोमवार को बड़ी सफलता मिली है। अरोड़ा पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से झारखंड ले जाई जा रही 2.5 करोड़ की कंटेनर में लदी 930 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक अरोड़ा ब्रिजेश सिंह, एसओजी प्रभारी संजय कुमार सिंह, सर्विलांस प्रभारी जहे मानवेंद्र सिंह व आबकारी निरीक्षक अखिलेश चंद्र त्रिवेदी संयुक्त टीम ने जो है स्वीकृत बॉर्डर के ग्राम हिनोता छातों के पास सघन चेकिंग कर रविवार की देर रात एक कंटेनर में जो है सवार पवन कुमार पुत्र शिवराम निवासी शाह थाना शाह जनपद अम्बाला हरियाणा को गिरफ्तार किया है। कंटेनर की तलाशी के दौरान उसमें लदी 930 पेटी 11,160 बोतल, प्रत्येक बोतल 750 ml अंग्रेजी शराब नाइट क्वीन जो है डिलक्स विस्की ब्रांड बरामद हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में अरोड़ा थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर जो है विधिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया जा रहा है और शराब तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर को एमवी एक्ट में सीज किया गया। रामगढ़ में बारिश से केसला रेलवे पुल के नीचे भरा पानी, बोलेरो के फंसने से मचा हड़कंप। हरगड्डा नैसाराय के बीच स्थित केसला भूमिगत अंडरग्राउंड मार्ग के अंदर सोमवार संध्या बारिश के बाद एकाएक जल जमा हो गया, जबकि इसी मार्ग से एक बोलेरो जा रही थी जो तालाब के समान लबालब पानी में फंस गया। वो हल्ला के बाद आसपास के लोगों की नजर इस पर पड़ी। लोगों के बचाव से इसमें सवार बैठे लोगों को किसी प्रकार पानी से बाहर निकाला गया। फिर गाड़ी को क्रेन मंगा कर निकाला गया, जिससे गाड़ी का इंजन पूरी तरह से जो है बंद पड़ गई।
बदहाली यह है कि बीते कई माह पहले से ही स्कूल वैन समेत कई यात्री वाहन मोटरसाइकिल चालक वर्षा होने के बाद अंडरग्राउंड हेंसला मार्ग के जल जमाव में फंस जाते हैं, जिससे उनकी जान जोखिम में भी पड़ जाती है। वही लोगों ने बताया कि मामलों के सामने आने के बाद भी रेलवे प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लोकसभा चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया मीडिया कर्मियों को क्या करना है और क्या नहीं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सोमवार को बताया कि राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मीडिया कर्मियों को क्या करना है और क्या नहीं। के रवि कुमार ने कहा है कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए मीडिया की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा है कि मतदाताओं को बिना किसी प्रलोभन के एवं नैतिक मतदान के लिए उनके मताधिकार के प्रयोग के लिए जागरूक करने में वे अपनी भूमिका निभाएं। वे सोमवार को अपने कार्यालय में मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर ने बोकारो के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेटर चंदन कुमार को किया सम्मानित। 1 लाख रुपए की दी स्कॉलरशिप। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के मंजूरा निवासी टेनिस बॉल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चंदन कुमार को भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सम्मानित किया है। इसके तहत उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप राशि दी गई है। मुंबई में खेले जा रहे टेनिस क्रिकेट की इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग ISPL के दौरान दादोजी कोंडादेव स्टेडियम में चंदन को यह पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने बोर्ड 5 खिलाड़ियों को 1 करोड़ 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप अलग से दी है, उसमें भी चंदन कुमार शामिल हैं। चंदन के अनुसार पुरस्कार प्रदान करते हुए सचिन तेंदुलकर व विजय कांबली ने उन्हें यह भी आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द ISPL और IPL में भी खेलने का मौका मिलेगा। चंदन ने बताया है कि इसी बार उन्हें ISPL में खेलना था, लेकिन कुछ वजह से वह नहीं